Hello, my dear young friends. Welcome to Karma and Career. It's your destiny. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हाउ टू बिकम ए कमर्शियल पायलट इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, जब आप फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस मिलता है, जिससे आप एरोप्लेन को उड़ाना सीखना शुरू करते हो। ओके, उसके बाद आप कुछ घंटे की फ़्लाइट कर लेते हो तो आपको एक प्राइवेट पायलट का लाइसेंस मिल जाता है। सपोज़ किसी को सिर्फ अपना छोटा सा प्लेन उड़ाना हो, उसको लाइसेंस लेना हो, तो वो प्राइवेट पायलट का लाइसेंस लेकर के वो उड़ा सकता है। उसके बाद कमर्शियल पायलट होता है। कमर्शियल पायलट की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ वो जो है उसको वहाँ पर वो फ्लाइंग स्कूल में पूरी करता है, तब उसको कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिलता है ना। और ये क्या है, कोई भी कमर्शियल एरोप्लेन जिसमें पैसेंजर्स बैठे हो उसको उड़ा सकता है। फिर एक डिफेंस पायलट होता है, जो मिलिट्री में जो फाइटर प्लेन्स होते हैं या ट्रांसपोर्ट प्लेन होते हैं उनको उड़ाते हैं उन लोग, ठीक है। इसके बाद होता है एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट। ये कमर्शियल पायलट से भी हायर लेवल का सर्टिफिकेट होता है, लाइसेंस होता है, जो बाद में जो है आगे जा कर के आपको मिलता है। आज हम लोग कमर्शियल पायलट के बारे में ही देखेंगे कि कैसे कमर्शियल पायलट बनते हैं और उसका लाइसेंस आपको चाहिए तो कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, let's see your flight to pilot. In this video, we will see about eligibility, we will see about your fitness requirement, DGCA जो है उसके साथ में क्या फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करना है, फ्लाइंग स्कूल के बारे में देखेंगे क्या आपको ट्रेनिंग मिलना है, फिर DGCA का एग्ज़ाम्स जो है वो हो गया, फिर जो 200 आवर्स की फ्लाइंग चाहिए वो, फिर फ्लाइंग फ्रॉम एब्रोड अगर आप सीख के आ रहे हैं एब्रोड से फ्लाई करना, तो उसके बारे में और क्या फॉर्मेलिटीज आपको आगे पूरी करनी है, और फीस एंड एक्सपेंसेस। ओके, कुछ एब्रीविएशन जो है जो आपको बार बार देखने को मिलेंगे वो क्या क्या है। तो DGCA मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हुआ, SPL मतलब स्टूडेंट पायलट लाइसेंस होता है, PPL मतलब प्राइवेट पायलट लाइसेंस होता है, CPL मतलब कमर्शियल पायलट लाइसेंस हुआ, एयर ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ लाइसेंस होता है, ATPL। RTRA आपको बार बार देखने को मिलेगा, ये होता है रेडियो टेलीफोनी रेस्ट्रिक्टेड एरोमोबाइल। ये रेडियो यूज़ करने के लिए जो आपको परमिशन होती है, लाइसेंस होता है, वो मिलता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से आपको मिलता है, ठीक है। और आपको दूसरा एक लाइसेंस लगता है FRTOL, फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटिंग लाइसेंस। ये आपको DGCA देगा जब आप RTR के एग्ज़ाम पास कर लेंगे, तो उसके बेसिस पे आपको FRTOL का लाइसेंस इशू होगा, जो कि आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस के साथ में आपकी जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है ना। और इसके बाद में वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन होती है, WPC। ये आपका जो है RTR का लाइसेंस देने में हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, CPL का लाइसेंस, RTRA का लाइसेंस और FRTOL का लाइसेंस, ये 3 लाइसेंस की हमको जो है ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिफोर ज्वाइनिंग फ्लाइंग स्कूल व्हाट आर द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। अब फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करने के पहले आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो आपको पूरी करनी है। एक तो आपकी एज जो है 17 to 32 के बीच होना चाहिए, है ना। और उसके बाद आपको इंडियन नेशनल होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका 12th जो है फिजिक्स और मैथ्स के साथ में पास होना चाहिए, है ना। अगर आपने फिजिक्स और मैथ्स पास नहीं लिया सब्जेक्ट इन क्लास 12, तो भी आप उसको बाद में नेशनल ओपन स्कूल से जो है ये पास कर सकते हैं। नेशनल NIOS जो बोलते हैं, NIOS नेशनल ओपन स्कूल से आप ये 2 सब्जेक्ट को क्लियर करके आप एलिजिबल हो सकते हैं। फिर आपको जो है रिक्वायरमेंट क्या होती है कि 10th और 12th की जो मार्कशीट होगी आपकी, उसकी एक ऑनलाइन कॉपी या वेरिफिकेशन उसको करवा करके आपको DGCA को देना रहता है। फिर क्लास 2 मेडिकल जो DGCA की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा उसका सर्टिफिकेट, वैसा क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट उनके जो रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर हैं DGCA के, वहाँ उनकी किसी एक के पास में जा करके आपको अपना क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ कि आप जो क्लास 1 मेडिकल जो होता है सर्टिफिकेट, वो भी आपको लगना है, तो उसकी भी फॉर्मेलिटी आप पूरी कर लो, ज़्यादा अच्छा है कि आप मेडिकली फिट हो कि नहीं हो एरोप्लेन उड़ाने के लिए, आपको शुरू में ही पता चल जाए। बाद में पता चला आपने बहुत सारा खर्चा कर दिया और आप मेडिकली फिट नहीं हो। इसके अलावा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, रिटन और वर्बल दोनों, क्योंकि सारी की सारी बातें और लैंग्वेज जो है ट्रेनिंग के दौरान और वो सब इंग्लिश में ही होती है। तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। इसका कोई लाइसेंस सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, बट आपको ये आना चाहिए।
तो ये आप जब फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करेंगे तब भी आप सीख सकते हैं। इसके अलावा जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, ये भी आप पहले से करवा लें। पुलिस वेरिफिकेशन फॉर फ्लाइंग रिक्वायरमेंट होता है। इसके बाद जब फ्लाइंग स्कूल आप ज्वाइन करेंगे तो फ्लाइंग स्कूल आपका रिटर्न एप्टीट्यूड टेस्ट या इंटरव्यू जैसा भी उसकी रिक्वायरमेंट हो वैसा वो आपसे वो टेस्ट लेगा और फिर आपको एडमिशन देगा। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। तो आप एक इसी बीच में आप फ्लाइंग स्कूल कौन सा ज्वाइन करना वो आप आइडेंटिफाई कर लो और इधर डीजीसीए में आप रजिस्ट्रेशन करवाओ अपना। तो डीजीसीए में जब रजिस्ट्रेशन होता है तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपका सबसे पहले क्लास 2 मेडिकल होना चाहिए, जैसा और 10th 12th का मैंने बताया पिछली स्लाइड में वो होना चाहिए, है ना। तो ये जब आप भेजते हो डीजीसीए को तो आपको वो रजिस्टर करते हैं और आपको एक फाइल नंबर देते हैं। फाइल नंबर इज योर आइडेंटिफिकेशन इन डीजीसीए। तो डायरेक्टरेट जनरल में जो आपको फाइल नंबर मिलेगा वो थ्रू आउट द लाइफ जो है कैरियर आपका वो फाइल नंबर ही आपको रेफर करना है। इट इज़ टाइप ऑफ एनरोलमेंट, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करते हैं तो कोई एनरोलमेंट नंबर मिलता है, वैसे ही ये फाइल नंबर होता है। और सारे रिकॉर्ड्स आपके जो है इसी फाइल नंबर के थ्रू ही आप जो है अप्रोच कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। फिर लिस्ट टू मेडिकल के जो डॉक्टर्स है उसकी लिस्ट डीजीसीए की वेबसाइट में दिया हुआ है, ये उसका लिंक है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब प्रोसेस आती है दोस्तों फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करने की। तो फ्लाइंग स्कूल जब ज्वाइन करना हो तो आपके पास में बहुत सारी चॉइस है इंडिया में। ये तो मेरे पास में मैंने लिमिटेड चॉइस लिमिटेड यहाँ पे दिया हुआ है जो 19 है। इसमें कुछ प्राइवेट है, कुछ बाकी गवर्नमेंट के हैं और ये सभी अच्छे हैं। यहाँ पर जो है आपको ट्रेन करने के लिए अच्छे ट्रेनर्स अवेलेबल हैं। तो इसको आप इनकी वेबसाइट में आप सर्च करके जा करके आप देख सकते हो कि कौन सा फ्लाइंग स्कूल आपके लिए बजट में आता है, क्योंकि सभी की जो फीस होती है वो भी अलग अलग होती है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है दोस्तों कि एक कंप्यूटर नंबर आपको चाहिए। अब क्या होता है कि जो रिटर्न एग्जाम्स कुछ होती हैं वो रिटर्न एग्जाम आपको पास करनी जरूरी है। डीजीसीए जो है ये रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करेगा और वो आपको जो है पास करना जरूरी है। तो यहाँ पर जो रिटर्न एग्जाम है वो डीजीसीए के अंडर में 5 एक पेपर होते हैं, जो 5 एग्जाम्स होती है वो डीजीसीए लेता है, और एक आरटीआर जो रेडियो टेलीफोनी ऑपरेट करने का जो एग्ज़ाम है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वो एग्ज़ाम लेता है। तो इस तरीके से आपको टोटल 6 एग्ज़ाम्स देना है। जब आप इंडिया से फ्लाइंग कर रहे हैं तो ये 6 एग्ज़ाम्स आपको देना है जब आप इंडिया की कोई फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करते हैं तब। इसमें बोलते हैं रेडियो टेलीफोनी सबसे ज़्यादा टफ है, बट ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है, मतलब आपको कौन सी आप कैसे हो पढ़ने में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो 5 पेपर है जो डीजीसीए लेता है वो ये है: एयर रेगुलेशन, एयर नेविगेशन, एविएशन मीटरोलॉजी, टेक्निकल जनरल और टेक्निकल स्पेसिफिक। और इसकी ट्रेनिंग आपको फ्लाइंग स्कूल वाले ही दे देते हैं, इसके बारे में आपको वही दे देते हैं, तैयारी आपको करनी रहती है। इसके अलावा जो 6वां पेपर है वो रेडियो टेलीफोनी होती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की जो विंग है वो ये एग्ज़ाम लेगी। और इसके एग्ज़ाम जो है हर साल अलग अलग सिटीज़ में होती है। पूरे इंडिया में कोई एक शहर में होगी एक बार में, फिर अगली बार होगी तो किसी और शहर में होगी। तो वो आपको उनका टाइम टेबल शेड्यूल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब क्या होता है, ये एग्ज़ाम देने के लिए आपको एक कंप्यूटर नंबर चाहिए। तो आप क्या करेंगे, डीजीसीए की जो सेंट्रल एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको एक कंप्यूटर नंबर देंगे। ये कंप्यूटर नंबर आपका रोल नंबर के जैसा है, ये आपकी यूनिक आईडी है और ये हमेशा जो है आपको इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, ये कंप्यूटर नंबर। तो इसके पहले जो मैंने बताया था वो फाइल नंबर था, वो डीजीसीए में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, एनरोलमेंट नंबर के जैसा है वो। और कंप्यूटर नंबर आपका रोल नंबर के जैसा है। जब आपको एग्जाम देनी है डीजीसीए की तो उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत है, और ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे तब आपको मिल जाएगा। अब ये जो कंप्यूटर नंबर है, अभी डीजीसीए की जो वेबसाइट है वो ये वाली वेबसाइट हो गई, pariksha.dgca.government.in। इस वेबसाइट में जा करके आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, सिलेबस वगैरह की जानकारी भी आपको यहीं मिल जाएगी। इसके अलावा और जो डॉक्यूमेंट लगना है वो यहाँ इसी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अप्लाई फॉर डीजीसीए एग्जाम्स। तो जैसे ही कंप्यूटर नंबर, एक बार आपका डीजीसीए में रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको कंप्यूटर नंबर मिलता है, तो ये 5 पेपर आपको जो है देने हैं। इसकी जो पेपर आप पास करते हो वो उसकी वैलिडिटी 5 साल रहती है। तो मतलब क्या हुआ कि ये 5 साल के अंदर में आपको ये सारे जो है 6 पेपर क्लियर करके फ्लाइंग का जो आपका 200 आवर्स का एक्सपीरियंस है वो सब कंप्लीट करके आपको सारे पेपर सबमिट करना है, तभी आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस का जो है फॉर्मेलिटीज़ वो आगे प्रोसीड करेगी।
अगर आप 5 साल के अंदर में ये कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको ये सारी एग्ज़ाम फिर से देनी होती है। इसलिए जो है ऐसा सजेशन रहता है कि आप कोई फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन कर लो और साथ साथ ये पेपर की तैयारी करके जो है पेपर भी देना शुरू कर दो। तो जैसे ही आप 1.5-2 साल फ्लाइंग स्कूल में करते हो तब तक आपका जो है पेपर आप क्लियर कर लो, और जैसे ही आपका पेपर क्लियर हो जाता है आप CPL के लिए अप्लाई कर दो। तो ये जो पेपर है इसके, ये पेपर के नाम है जो मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया आपको, उस ये जो है बुक्स के नाम है जो ये पेपर को तैयारी करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा और भी बुक्स के जो नाम है वो इस वेबसाइट में, परीक्षा की जो वेबसाइट है DGCA की, उसमें दिए हुए हैं, आप वहाँ से जो है ले सकते हो, देख सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट जो है एब्रॉड से फ्लाई कर रहा है, फॉरेन से फ्लाई कर रहा है, मतलब फ्लाइंग स्कूल फॉरेन की कोई ज्वाइन किया हुआ है, तो उसको इंडिया में आने के बाद में जो फर्स्ट 3 पेपर हैं, ये वाले फर्स्ट 3 पेपर उसको देने रहेंगे, एयर रेगुलेशन, एयर नेविगेशन और एविएशन मीटेरोलॉजी। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स फ्लाइंग ट्रेनिंग। फ्लाइंग ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको पहले फ्लाइंग स्कूल में कुछ समय आपकी जो है शुरुआत में क्लासेस होती हैं, ग्राउंड क्लासेस जिसको बोलते हैं, उसमें आपको सारी टेक्निकल जानकारी जो है पढ़ाया जाएगा, उसकी जानकारी दी जाएगी, एरोप्लेन की क्या क्या उसमें स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो बताया जाएगा। जब आप इसको सीख लेंगे आपको एक स्टूडेंट पायलट लाइसेंस भी मिलेगा, और उसके बाद आप अपना फ्लाइंग करना शुरू करते हैं। तो फ्लाइंग शुरू करते हैं तो नंबर ऑफ आवर्स जो है DGCA का है वो है 200 आवर्स जो है आपका फ्लाइंग होनी चाहिए, आपकी 200 आवर्स की आपकी उड़ान होनी चाहिए, आपने एरोप्लेन को फ्लाई करने का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। तो ये आपको जो है फ्लाइंग स्कूल से मिलेगा। तो इसमें जो है सिंगल इंजन वाला जो एयरक्राफ्ट होता है जिसमें सामने आप पंखा रहता है, सेस्ना 152 और सेस्ना 172 टाइप का, उसमें जो है 185 आवर्स की आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए उड़ाने की। फिर मल्टी इंजन जो होता है, 2 इंजन वाला जैसे होता है कोई भी एरोप्लेन, उसमें आपका 15 आवर्स का कम से कम होना चाहिए। इस तरीके से आपका 200 आवर्स की फ्लाइंग कंप्लीट होती है। तो वो जो है फ्लाइंग क्लब वाले आपको उसकी रिकॉर्ड्स पूरी बना के देंगे और वो आपको फिर DGCA में देना रहता है। मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट जो उड़ाते हैं उसके पहले आपकी रिक्वायरमेंट भी जो है क्या रहती है कि 185 आवर्स जो सिंगल इंजन वाला एरोप्लेन आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए उड़ाने का उसका, है ना। SPL तो आपके पास में हो रहेगा ही। मेडिकली क्लास 1 मेडिकल आपका फिटनेस जो है होना कंपलसरी है। ये आपको जो आप, इसीलिए मैं आपको कहूँ कि आप इसको शुरू में करवा लो, आपको पता चल जाएगा कि आप मेडिकली फिट हो कि नहीं हो। ये है फ्रेंड्स सेस्ना जो 152 एयरक्राफ्ट है, इस टाइप का होता है। इसमें सामने में जो है नोज़ में इसका एक फैन रहेगा, और ये आपने कई बार देखा भी होगा कोई मूवीज़ में। ये है सेस्ना 172 एयरक्राफ्ट होता है, इसमें ग्लास कॉकपिट रहता है इसका भी जो है उसी में 185 आवर्स में भी ये इंक्लूड हो जाता है। ये सेस्ना 172 का जो है कॉकपिट इस टाइप का रहता है। इंस्ट्रूमेंट पैनल आप देखिए, रेडियो टेलीफोनी जो आपको कैसे यूज़ करना है, इसको आपको यहाँ पे एक फ्लाइंग क्लब में उसका एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। जो आप रिटर्न एग्जाम देते हैं उसमें आपको इसकी हेल्प भी बहुत ज़्यादा काम आती है ना। ये है फ्रेंड्स 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट जो आप फ्लाइंग स्कूल में आप इसको चलाना सीखोगे 15 आवर्स की, इसमें भी आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम देख लेते हैं फ्रेंड्स फाइनली हमको क्या क्या लाइसेंस चाहिए। तो जो लाइसेंस हमको चाहिए वो है RTR A लाइसेंस। ये मैंने आपको बताया शुरू में कि आप RTR का एग्ज़ाम देंगे जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आती है, उसका एग्ज़ाम्स होता है ना। ये एक पहला लाइसेंस हो गया, इशूड बाय मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। ये लाइसेंस जब आपको मिल जाएगा RTR A का, तो DGCA आपको FRTOL का लाइसेंस इशू करेगी उसके बेसिस पे कि आप जो है एरोप्लेन में रेडियो टेलीफोन को यूज़ करने के लिए आप परमिटेड हो। फिर CPL आपको जो है लाइसेंस, तीसरा जो लाइसेंस आपको चाहिए वो CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस। वो आप जो DGCA की सारी 5 पेपर कंप्लीट कर लेते हो और ये वाला पेपर, तो आपको जो है वो CPL मिल जाता है। और CPL मिलने के बाद में जब आपके पास में बहुत एक्सपीरियंस आ जाता है उसके में आपको फिर आगे जाकर के ATPL भी मिल जाता है। अगर कोई स्टूडेंट फ्लाइंग फ्रॉम एब्रॉड कर रहा है, मतलब फॉरेन से फ्लाई कर रहा है, तो वो यहाँ पर उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल करना है उसको इंडिया में आकर के। सबसे पहले तो DGCA के जो एग्ज़ाम्स है उसके जो फर्स्ट 3 पेपर ये इसको फिर से देने हैं, मतलब देने ही है, यहाँ पर आकर के इंडिया में पास करना ही है। फिर से क्या, वहाँ पर तो जो उसने ट्रेनिंग लिया वो लिया है, मगर इंडिया में उसको ये 3 पेपर पास करना है। और सिलेबस इस वेबसाइट में मिल जाएगा, परीक्षा की वेबसाइट में। इसके अलावा अगर आप USA
या और कोई कंट्री से कर रहे हो तो आपको इंडिया में आकर के आरटीआर का जो एग्ज़ाम है, जो 6 पेपर है, वो आपको देना ही है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन लेगी वो आपको पेपर देना है। पर अगर आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जो हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ से अगर आप फ्लाइंग अपना करते हो तो आपको इंडिया में आकर के ये आरटीआर का पेपर नहीं देना है। वहाँ पर जो आपको आरटीआर का जो मिला हुआ है वो यहाँ पे इंडिया में आकर के वो कन्वर्ट हो जाएगा या इंडिया के लाइसेंस में। तो यहाँ पे आकर के आपको आरटीआर का एग्ज़ाम नहीं देना। तो अब हम फ्रेंड्स देख लेते हैं लास्ट में फ़ीस कितनी है। तो मैं ये इंडिया की फ़ीस बता रहा हूँ और लगभग इतनी ही फीस आपको फॉरेन में अभी आ जाएगी। आप सर्च करोगे तो फॉरेन में भी बहुत सारे फ्लाइंग क्लब हैं। इंडिया में जो है कमर्शियल पायलट लाइसेंस का जो कोर्स है फ्लाइंग स्कूल में, वो 25 लाख से 40 लाख करीब जो है खर्चा आता है। कोई भी फ्लाइंग स्कूल आप ज्वाइन करते हो वहाँ पर डिफरेंट फ्लाइंग स्कूल की फ़ीस भी अलग अलग है। अब इसमें जो फ्लाइंग स्कूल में सीपीएल आपको मिल जाता है, उसके बाद जब कोई एयरलाइन ज्वाइन करते हैं, जैसे आप इंडिगो ज्वाइन किए, तो वहाँ पर जो एरोप्लेन उन लोग चलाते हैं, जैसे A320 या जो भी एरोप्लेन उनके यहाँ जो रहता है, उस एरोप्लेन को उड़ाने का आपको अलग से एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं टाइप रेटिंग कोर्स। मतलब उस पर्टिकुलर एरोप्लेन को उड़ाने के लिए आपको एक कोर्स अलग से करना है, तभी आप उस एरोप्लेन को आप उड़ा पाओगे। तो उस कोर्स का जो एक्सपेंसेस है वो है 15 से 20 लाख रुपए। इसकी जो ट्रेनिंग है आपको उनकी जो स्कूल है वो आपको वहाँ पर जा कर के मिलेगा और ये खर्चा उसमें अलग से आएगा। इसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं जो इस ड्यूरेशन में होंगे, वो 5 से 15 लाख उसको ले लीजिए। तो टोटल बजट जो है तो आपको खर्चा आएगा 50 लाख से 80 लाख रुपए, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लाइंग स्कूल विच यू ज्वाइन इन इंडिया। तो ये मोटा मोटा खर्चा है और यही सिमिलर खर्चा जो है फॉरेन से अगर आप करते हो तो वहाँ भी डिफरेंट फ्लाइंग स्कूल है, वहाँ से भी लगभग इतना ही खर्चा आ जाएगा। इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, बट आपको बहुत केयरफुली चूज़ करना है आप कौन सी स्कूल फॉरेन में ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसके बारे में फीडबैक पता होने से ठीक रहता है। इंडिया में तो आप स्कूल जा करके देख भी सकते हो, सारी जानकारी ले भी सकते हो। एक और प्रोग्राम है एयरलाइन कैडेट प्रोग्राम, इसके थ्रू भी आप कमर्शियल पायलट बन सकते हो। ये प्रोग्राम जो है आप जो फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करने की जगह एयरलाइंस को ज्वाइन कर लो और वो आपको जो है पायलट बना करके आपको जॉब की गारंटी भी देगी कुछ समय के लिए और आपको सैलरी भी फिर बाद में देगी। तो उसमें जो खर्चा है वो करीब 80 लाख के आसपास आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आपका कमर्शियल पायलट सफ़र। और इसके बाद आप जब कमर्शियल पायलट का लाइसेंस आपको मिल जाता है, आप कमर्शियल पायलट बन जाते हैं, तो आपको फिर अलग से जो एयरलाइंस है इंडिया में, एयर इंडिया, इंडिगो, गो एयर, विस्तारा, यहाँ पर आपको जो है अप्लाई करना है। जैसी इनकी ओपनिंग आती है उस समय आपको अप्लाई करना रहेगा। ये था मेरी तरफ से मैक्सिमम एंड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कमर्शियल पायलट लाइसेंस। इसमें काफ़ी सारी जानकारी है जो यहाँ पर देना पॉसिबल नहीं था, और वो फॉर्मेलिटीज़ और ग्राउंड ट्रेनिंग के बारे में आप काफ़ी कुछ जो है DGCA की वेबसाइट में या फ्लाइंग स्कूल की वेबसाइट में जा करके आप काफ़ी कुछ जानकारी आपको एक्स्ट्रा आपको पता कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बिकमिंग ए कमर्शियल पायलट in India. Please subscribe and press the bell button if you like my channel. So thank you and take care for today.